नमस्कार दोस्तों, आपका आर्य आर्ट्स अकेडमी में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है प्रागैतिहासिक काल की कला। चलिए तो शुरू करते हैं, देखते हैं। प्रागैतिहासिक काल की कला, इसे कहते क्या है? प्रागैतिहासिक काल मतलब ऐतिहासिक काल से पूर्व की कला। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल मतलब ऐतिहासिक काल से पूर्व की कला, जिसके विषय में ये जो प्रागैतिहासिक काल है, इसे और किस नाम से जानते हैं? पूर्व ऐतिहासिक काल। पूर्व ऐतिहासिक, इधर लिखते हैं, पूर्व ऐतिहासिक काल, जिसकी कोई लिखित जानकारी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर मनुष्य की या जो भी घटनाएं हुई हैं उनकी कोई लिखित जानकारी नहीं, कोई लिखित जानकारी नहीं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? पूर्व ऐतिहासिक काल या प्रागैतिहासिक काल। इसके बाद क्या आता है? आदि ऐतिहासिक काल। इसके बाद क्या आता है? आदि ऐतिहासिक काल। इसके बाद आता है आदि ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक काल, जिसमें क्या है? आदि ऐतिहासिक काल में क्या है? इसके समय में, यहाँ पे लिखते हैं, आदि ऐतिहासिक काल में इसके समय लिखित विवरण तो प्राप्त हुआ है, लिखित विवरण प्राप्त हुआ है, लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता है। ठीक है, लिखित विवरण प्राप्त है, लेकिन वो ऐसी लिपि में है जिसे पढ़ा नहीं जा सकता है। लिखित विवरण प्राप्त, लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता है, लेकिन पढ़ा नहीं जा सकते। ठीक है, ऐसा विवरण प्राप्त हुआ है आदि ऐतिहासिक काल। ठीक है, ये नंबर 2 पे। उसके बाद क्या है? ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल जिसमें लिखित विवरण प्राप्त हुए हैं, लिखित विवरण प्राप्त और पढ़े भी जा सकते हैं। ठीक है, लिखित विवरण पढ़े जा सकते हैं। तो ये समझ में आ गया, पूर्व ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। हम लोग पढ़ रहे हैं पूर्व ऐतिहासिक काल। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? पूर्व ऐतिहासिक काल, जिसमें क्या हुआ है? जिसमें लिखित विवरण प्राप्त ही नहीं हुआ है। ठीक है, इसमें जो सामग्रियां प्राप्त हुई हैं, जैसे यहाँ के बर्तन प्राप्त हुए हैं या कोई भी अन्य चीजें, सिक्के प्राप्त हुए हैं, उनसे जो हमें जानकारी प्राप्त हुई है, उसी के आधार पे हमने उसके विषय में अपना एक वो बनाया है। ठीक है, कि यहाँ पे ये था, यहाँ पे ये था, यहाँ पे ये था। चलिए, तो कला के क्षेत्र में पूर्व प्रागैतिहासिक काल की क्या 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 वहां से प्राप्त हुआ है वो हम पढ़ते हैं। चलिए, भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की है? यहाँ पे कोई चित्र बनते थे, इस तरह की खोज किसने की है? तो किसने की है? 1880 में की है। किसने की है? आर्चीबाल्ड कार्लाइल ने और जॉन कॉकबर्न ने। ये क्या हुआ कि ये ऐसे ही जंगलों में घूम रहे थे, तो इन्हें क्या हुआ, कुछ चित्र, इन्हें मतलब कुछ ऐसे दिखाई दिया कि शिला इला पे कुछ चित्रण जैसा दिखाई दिया, तो इन्होंने फिर उसको बताया कि प्रागैतिहासिक समय में भी जो मनुष्य थे वो चित्र करते थे। तो ये किसने बताया? 1880 में आर्चीबाल्ड कार्लाइल एंड जॉन कॉकबर्न ने बताया। चलिए, तो जो हमारा इतिहास है वो कितने वर्षों का है? भारतीय जो चित्रकला का इतिहास है, क्वेश्चन आता है, भारतीय चित्रकला का इतिहास कितने वर्षों का है? तो कितने वर्षों का है? 7000 वर्षों का है। चलिए, भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की सर्वप्रथम अगर कहीं खोज हुई, सर्वप्रथम कहाँ खोज हुई? मिर्जापुर में। सबसे पहले अगर भारत के प्रागैतिहासिक चित्रों की जो खोज हुई है वो सर्वप्रथम कहाँ हुई? कहाँ पे हमें कोई चित्र मिला? तो वो हमें मिला मिर्जापुर में। चलिए, इसमें हमने क्या क्या देखा कि प्रागैतिहासिक काल है क्या, यानी पूर्व ऐतिहासिक काल, जिसमें कुछ भी लिपि नहीं मिली है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने की है, तो ये भी क्वेश्चन आता है, किसने की? उसमें दे देगा अंग्रेज, रूसी, अमेरिकन। तो किसने की है? अंग्रेजों ने की है। ठीक है, भारतीय भी दे देगा ऑप्शन में, भारतीय नहीं, किसने खोज की है? अंग्रेज ने। फिर पर्टिकुलर नाम दे देगा किसने किसने की है, तो आर्चीबाल्ड
कार्लाइल और कार्बन। ठीक है, सन पूछ लेगा कि भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों के किस सन में खोज की गई है, तो कब की गई है? पहली बार 1880 में। भारतीय चित्रकला का इतिहास कितने वर्षों का है, तो कितने वर्षों का है? 7000 वर्षों का। ठीक है, पहला चित्र कहाँ पे मिला है, तो कहाँ पे मिला है? मिर्जापुर में। और मिर्जापुर है कहाँ पे? तो यूपी में है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अब भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? भारत में अगर कहीं मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिला है तो कहाँ पे मिला? हथनौर, एमपी के नर्मदा घाटी में। कहाँ पे मिला है? एमपी के नर्मदा घाटी में। आदिकाल चित्रकला को कब से कब तक मानते हैं? तो अगर इस तरह से पूछा जाएगा तो 30,000 से 5,000 ईस्वी तक मानते हैं। प्राचीन भारतीय सभ्यता के जो अवशेष मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? जेरिको पूर्व से। प्राचीन मानवीय जो सभ्यता है उसके अवशेष कहाँ से मिले? जेरिको से। ये ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं प्रागैतिहासिक जो चित्रकला है इसको कितने भागों में बांटते हैं। प्रागैतिहासिक चित्रकला की यहाँ बात हो रही है कि प्रागैतिहासिक चित्रकला के कितने भागों में बांट कर देखते हैं, तो 3 भागों में। पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। अब पूर्व पाषाण काल को कहते क्या क्या है ये भी पूछा जाता है। मेगालिथिक एज, तो ये कब से कब तक है? 30,000 से 25,000 तक है। पूर्व पाषाण काल या मेगालिथिक एज पूछा जा सकता है। मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक एज, 25,000 से 10,000 तक है। नवपाषाण काल या उत्तर पाषाण काल एक ही है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? नियोलिथिक एज। ये कब से कब तक है? तो कहीं कहीं दिया रहता है 10,000 से 5,000, कहीं कहीं दिया रहता है 10,000 से 3,000, तो दोनों ऑप्शन लिख दिए। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हमें वहां पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी देखकर करने होते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब पढ़ते हैं सबसे पहले पूर्व पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल में पूछता है मानव कहाँ पर रहता था। पूर्व पाषाण काल में मानव कहाँ रहता था? तो मानव कहाँ रहता था? गुफाओं में। फिर क्या दिया गया? मानव सर्वप्रथम पृथ्वी पर कहाँ पाया गया? तो ठीक है, अफ्रीका में। और कहाँ पर? प्लाईस्टोसीन। कौन सा वो समय था? प्लाईस्टोसीन, अत्यंत नूतन युग की शुरुआत के समय। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया टीजीटी में। अब पूछा जाता है सर्वप्रथम आग का आविष्कार कब हुआ? तो कब हुआ? पूर्व पाषाण काल में। आग का आविष्कार कब हुआ? पूर्व पाषाण काल में। आग का प्रयोग किस मानव ने किया? ये पूछा जाता है। तो पिथीकेंथोपस मानव ने किया। इसे एक और बोलते हैं पेकिनेंसिस मानव। पिथोकेंथोसिस या पेकिनेंसिस मानव। ठीक है, फिर से देख लीजिए इसको क्या कहते हैं? पिथीकेंथोपस या पेकिनेंसिस मानव। ये देख लीजिए। इस काल के मानव को कहते क्या थे? ये क्वेश्चन पूछा गया। क्या कहते थे? तो क्वार्टिजाइट मनुष्य कहते थे। क्या कहते थे? क्वार्टिजाइट मानव या मनुष्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें फिर से देख लेते हैं मानव कहाँ रहता था, ये पूछा गया। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं टीजीटी पीजीटी एग्जाम में, वही क्वेश्चन रखे गए यहाँ पे। चलिए, इस युग के जो मानव थे, इस युग का जो मनुष्य था वो क्या करता था? गोल पत्थर से निर्मित उपकरण अधिकतर कहाँ मिलते हैं? तो सोहन घाटी, वर्तमान पाकिस्तान में। जो गोल पत्थर से निर्मित उपकरण थे, जो गोल गोल इनको पत्थर मिलते थे, उससे ये क्या बनाते थे? उपकरण का यूज कहाँ करते थे? शिकार करने में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सर्वप्रथम उपकरण निर्माणकर्ता कौन सा मनुष्य था? तो प्लाइस्टोसीन मानव था। ये क्वेश्चन पूछा गया है। इस युग का मानव हथियार किससे बनाता था? किस तरह के पत्थर से बनाता था? तो क्वार्जाइट पत्थर से बनाता था। इस युग के प्रमुख औजार कौन से? इस युग मतलब यहाँ पे पूर्व पाषाण काल की बात हो रही है। ठीक है, तो क्वार्जाइट पत्थर से बनाता था, गुफाओं में रहता था। और इनका पहला जो उपकरण मिला वो कहाँ से मिला? तो सोहन घाटी से मिला है, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है। इस युग के जो औजार थे वो कौन कौन थे? तो कौन कौन थे? हैंडेक्स, क्लीवर और स्क्रेपर। ये प्राप्त कहाँ से हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं बेलन घाटी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में पूर्व पाषाण कालीन जो प्रस्तर है, उपकरण है, इनकी खोज सर्वप्रथम किसने की है? तो रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने की है। भारत में जो पूर्व पाषाण कालीन के जो प्रस्तर के जो उपकरण बने हैं उनकी खोज किसने की थी? तो की थी रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने। कब की है? तो 1863 में की है। और ये मिला कहाँ पे था? तो मद्रास के निकट पल्लावरम स्थान पर मिला था। चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं। पाषाण युगीन जो मानव था, पाषाण युगीन मानव दक्षिण भारत में कहाँ निवास करता था? ठीक है, दक्षिण का पूछा गया है। पाषाण युगीन मानव दक्षिण भारत में कहाँ निवास करता था? अंगोला, चिगलेपुट तथा कुडापा में। पूर्व पाषाण
युगीन हड्डी से निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से मिली है? तो बेलन घाटी से मिली है। पूर्व पाषाण काल में हड्डी से एक निर्मित मातृ देवी की जो प्रतिमा मिली है वो कहाँ से मिली? बेलन घाटी से मिली है। पूर्व पाषाण कालीन मानव क्या करता था? तो इनका मुख्य कार्य क्या था? शिकार करना, शिकार, खाद्य संग्राहक, और रहते कहाँ थे? गुफाओं में। बोरी नामक जो स्थान है महाराष्ट्र में, उससे मानव के कितने मानव का जो अस्तित्व मिला वो कितने लाख वर्ष पुराना? 14 लाख वर्ष पहले के है। ठीक है, बोरी नामक स्थान है, ये मतलब नवीनतम खोज है। क्या है? नवीनतम खोज है। ठीक है, ये नवीनतम खोज है जिसमें क्या हुआ, बोरी महाराष्ट्र में एक स्थान है जहां से मानव के अस्तित्व मिले जो 14 लाख वर्ष पहले के हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं मध्य पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल में उतना ही था। मध्य पाषाण काल में देखते हैं। मध्य पाषाण काल को एक तो कहते हैं, ऑप्शन दे देगा कि कौन सा इसमें संक्रमण काल है, संधि काल है। संक्रमण काल पूछ लेगा या संधि काल पूछ लेगा, तो किसे कहते हैं? मध्य पाषाण काल को कहते हैं। अब कहते क्यों है संक्रमण काल? क्योंकि पूर्व पाषाण काल और नव पाषाण काल के मध्य में आता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? संक्रमण काल या संधि काल। दोनों को क्या करता है? ये जोड़ता है, बीच में है। मध्य पाषाण काल की जानकारी हमें कब से प्राप्त होती है? तो कब से प्राप्त होती है? 1867 से। 1867 से हमें मध्य पाषाण काल की जानकारी प्राप्त होनी शुरू होती है। ये कहाँ पर है? कहाँ पर? विंध्य क्षेत्र में। किसने खोजी थी? सियर कार्लाइल ने। तो किसने खोजी थी? सियर कार्लाइल ने, विंध्य क्षेत्र में। भारत में मानव के अस्थिपंजर मिलने आरंभ हुए थे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में सर्वप्रथम किस काल के अस्थिपंजर मिलने शुरू हुए थे मनुष्य के? तो कब से मिलने शुरू हुए थे? मध्य पाषाण काल से। भारत में मानव का पहला अस्थिपंजर यानी पहला अवशेष जो मिला वो कहाँ से मिला है? प्रतापगढ़ यूपी के सरानाहार और महदहा से। भारत में मानव का अस्थिपंजर का पहला जो अवशेष मिला वो प्रतापगढ़ यूपी के सरानाहार और महदहा से मिले। 3 जगह से मिले। ठीक है, प्रतापगढ़ कहाँ है? यूपी में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो देखिए अभी वहां पे हम पूर्व पाषाण काल में कहीं पे हमें पशुपालन का साक्ष्य नहीं मिला था। ठीक है, लेकिन हमें क्या मिलता है? पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? आदमगढ़ बागौर में। आदमगढ़ बागौर में। वो कहाँ? आदमगढ़ जो है वो कहाँ पे है? एमपी में। और बागौर कहाँ पे है? राजस्थान में। तो कहाँ से मिलता है? आदमगढ़ और बागौर 2 जगह से मिलता है। और लगभग ये कितने वर्ष का है? 5000 ईस्वी पूर्व का है। ठीक है, लंगराज गुजरात से 14 मानव के कंकाल मिले। क्वेश्चन पूछा जाता है 14 मानव के कंकाल कहाँ से मिले? तो लंगराज गुजरात से मिले। खोज किसने की थी? तो एचडी संकालिया ने की थी। और ये मध्य पाषाण कालीन स्थल था। लंगराज कहाँ, कब का स्थल था? तो ये मध्य पाषाण कालीन स्थल था। चलिए आगे देखते हैं। मध्य पाषाण काल के जो औजार थे वो कैसे थे? छोटे औजार, माइक्रोलिथ कहते हैं। वहां पे पूर्व पाषाण काल में कैसे थे? गोल थे और क्वार्टजाइट पत्थर के बन रहे थे। ठीक है, यहाँ कैसे थे? छोटे औजार थे। भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल कौन सा था? भीलवाड़ा। कौन सा था? बागौर का भीलवाड़ा। और ये कहाँ पर है? नदी कौन सी? कोठारी नदी के तट पर है ये बागौर। ठीक है, और है कहाँ पर? भीलवाड़ा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम नवपाषाण काल में। ठीक है, नवपाषाण काल या उत्तर पाषाण काल। इस काल से संबंधित खोज किसने की थी? ई प्राइम रोज ने की थी। नवपाषाण कालीन के हथियार कैसे थे? पालिशदार थे। देखिए पूर्व पाषाण काल में गोल थे। ठीक है, मध्य पाषाण काल में छोटे थे। नवपाषाण कालीन कैसे थे? पालिशदार पत्थर के बने थे। नवपाषाण काल का किस हथियार का प्रयोग सर्वाधिक मिलता है? तो किसका मिलता है? पत्थर की कुल्हाड़ी का। नवपाषाण काल में सर्वाधिक हथियार किससे के मिलते हैं? पत्थर की कुल्हाड़ी से। ये क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सर्वाधिक किस हथियार का प्रयोग हुआ है? तो वो भी कुल्हाड़ी का ही प्रयोग हुआ है। ठीक है, प्रचुर मात्रा में हड्डी के जो उपकरण मिले हैं हिरण के सींगों के, वो कहाँ से मिले? चिरांद, पटना से। बिहार का है ये। ठीक है, ये बिहार का क्षेत्र है, चिरांद, पटना। प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं जो कि किसके थे? हिरण के सींगों के। तो वो कहाँ से मिले? पटना से मिले। चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नवपाषाण काल में, नवपाषाण कालीन सबसे प्राचीन जो बस्ती थी, नवपाषाण कालीन की जो सबसे प्राचीन बस्ती थी मेहरगढ़,
वो इस समय कहाँ पे है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। 7000 ईस्वी पूर्व की है। नवपाषाण काल में जो पहली बस्ती ढूंढी गई वो कहाँ से मिली है? तो वो मेहरगढ़, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में। मानव ने स्थायी निवास नवपाषाण काल में ही शुरू किया था। ठीक है, इसी काल में क्या होता है? कृषि कृषि की नवपाषाण काल में सर्वप्रथम कृषि की शुरुआत होती है। जब कृषि की ये लोग शुरुआत करते हैं तो कृषि के लिए क्या होगा? निवास करना पड़ेगा। जब तक फसल पूरी तरह तैयार होकर कट ना जाए तब तक तो निवास करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इस वजह से इनकी स्थायी बस्तियों का पता चलने लगा। कृषि के लिए इन्होंने सबसे प्राचीन फसल कौन सी थी? तो गेहूं, उसके बाद जौ। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य क्या है? तो इलाहाबाद में स्थित कोडी हवा से जो प्राचीनतम साक्ष्य मिला है चावल का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नवपाषाण काल का जो मानव था, मानव ने सर्वप्रथम मिट्टी के बर्तन का आविष्कार किया। अब क्यों आविष्कार किया? क्योंकि इसी समय क्या होता है? पहिए का आविष्कार होता है। किसके? पहिए का आविष्कार होता है। इस काल में कई आविष्कार होते हैं। ठीक है, पहिए का, कृषि का, स्थायी निवास का। ठीक है, नवपाषाण काल के मानव ने सर्वप्रथम मिट्टी के बर्तन का आविष्कार किया जिसे वह चाक पर बनाता था, और चाक पे बनाने के लिए पहिए का आविष्कार हुआ। तो नवपाषाण कालीन मानव ने किसका आविष्कार किया? पहिए का। नवपाषाण कालीन जो स्थल है वो ये स्थल प्राप्त हुए हैं। कौन सा? गर्तावास, गड्ढा घर। कहाँ मिला है? बुर्ज होम। ठीक है, गुफ कराल कश्मीर में स्थित है। कब्र में पालतू कुत्ते अपने मालिक के साथ, जो मालिक है वो मालिक के साथ उसकी कब्र में उसके पालतू कुत्ते को भी दफना दिया गया। ये हमें कहाँ से मिलता है? ये बुर्ज होम से मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ से हमारे शुरू कर होते हैं, लेकिन ये सब भी पूछे गए हैं क्वेश्चन टीजीटी में। चित्रकला का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ दिखाई देता है? तो हमें कहाँ दिखाई देता है? नवपाषाण कालीन मानव ने किया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, चित्रकला का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ में दिखाई देता है? नवपाषाण कालीन मानव ने किया। उत्तर नवपाषाण काल की चित्रकला के प्रमुख उदाहरण कहाँ मिलते हैं? मिर्जापुर, सिंघनपुर, बेलारी। बेलारी नवपाषाण कालीन मानव का प्रमुख केंद्र था। ठीक है, बेलारी। पालिश लगाने की कला का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ पे हुआ है? तो नवपाषाण कालीन में हुआ है। पालिश लगाने मतलब पालिशदार पत्थर मिले हैं। एक गढ़ा हुआ गोल यंत्र नर्मदा नदी के तट पर मिला है, जो नवपाषाण कालीन स्थल का माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों के जो केंद्र थे, ठीक है, अब देखते हैं प्रागैतिहासिक चित्रों के केंद्र। तो यूपी के पहले देखते हैं। ठीक है, यूपी में कौन था? मिर्जापुर। यूपी में कौन था? मिर्जापुर। कहाँ पर स्थित है? कैमूर की पहाड़ी पर। भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की सर्वप्रथम खोज मिर्जापुर में हुई। कब हुई? 1911 में डीएल ड्रैक, ये कौन थे? डीएल ड्रैक द्वारा मिर्जापुर की सर्वप्राचीन मानव निवास स्थल माना, और यहाँ पर इन्होंने क्या माना कि यहाँ पे सर्वप्रथम चित्रकारी के हुए हैं। मिर्जापुर की जो गुफा है कौन सी है? कैमूर की पहाड़ी। कैमूर की पहाड़ी। ठीक है, मिर्जापुर की ये 100 गुफाएं हैं। मिर्जापुर में 100 गुफाओं में प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कितनी गुफाएं हैं? तो 100 हैं। किस पहाड़ी पर है? तो कैमूर की पहाड़ी पर है। ठीक है, खोज किसने की है? तो डीएल ड्रैक ने की है। कब की है? तो 1911 में की है। ये इसमें यहाँ से 4-5 क्वेश्चन बनते हैं। चलिए आगे देखते हैं। मिर्जापुर की जो गुफाएं हैं वो किस विषय पर सर्वाधिक चित्र हुआ है? तो पशु आखेट। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, प्रागैतिहासिक जो चित्रकला है उसमें सर्वाधिक किस विषय पर चित्र बने हैं? तो किस पर बने हैं? पशु आखेट पर ही बने हैं। पशु आखेट पर ही बने। ठीक है, इनका मुख्य क्या कार्य था? पशु आखेट। अब पूछा जा रहा है घायल सुअर का प्रसिद्ध चित्र कहाँ से मिला है? तो कहाँ से मिला है? भांडारिया से। ये कहाँ पे है? मिर्जापुर में। 5000 ईस्वी का है। सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। बुक है, एक किताब है प्री हिस्टोरिकल पेंटिंग में एएच बाड्रिक ने घायल सुअर का चित्र को अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा दिलाई है। जो यही घायल सुअर का जो चित्र है ये कहाँ से मिला है? भंडारिया से। इस चित्र को इन्होंने इनकी जो किताब है प्री हिस्टोरिकल पेंटिंग में बनाया, जिसको क्या हुआ है कि अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा मिली। इसे बहुत मतलब देखा गया, सराहा गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मिर्जापुर के अन्य चित्रों को देखते हैं।
मिर्जापुर में एक क्षेत्र है लखनिया, लखनिया गुफा है, ठीक है। वहां पे किसके किसके चित्र मिले हैं? तो बारासिंगे का आखेट का चित्र लिखुनिया से मिला है, हाथी के शिकार का लिखुनिया से मिला है, नृत्य का दृश्य, इस यहाँ पे दो हैं लिखुनिया, लिखुनिया गुफा 1, लिखुनिया गुफा 2, ठीक है। तो नृत्य का जो दृश्य है वो कहाँ से मिला है? लिखुनिया गुफा 1 से मिला है। सांभर के आखेट का दृश्य किस गुफा से मिला है? तो ये लिखुनिया से मिला है, और ये है किस नदी पर? लिखुनिया। तो किस पे? गरई नदी के तट पर। फिर से देख लेते हैं कौन कौन से चित्र मिले लिखुनिया से। एक तो मिला है बारासिंगा के आखेट का, एक हाथी के शिकार का, नृत्य का दृश्य और सांभर के आखेट का दृश्य। ये सारे कहाँ से मिले हैं? लिखुनिया, मिर्जापुर की गुफा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिर्जापुर के जो प्राप्त चित्र हैं, मिर्जापुर से जो चित्र प्राप्त हुए वो किस काल के हैं? तो उत्तर नवपाषाण काल के हैं, ठीक है। अब यहाँ से और क्या क्या मिला है? हाथ के छापे एवं शाही के आखेट का चित्र। हाथ के जो छापे हैं और शाही के आखेट का चित्र कहाँ से मिला है? सोरहो घाट, ये भी मिर्जापुर में है। जगत प्रसिद्ध ऊंट का चित्र कहाँ से मिला है? भंडहरिया से मिला है। भूत का रहस्यमयी चित्र ढोकवा महारानी कंडा कोट जगह है एक मिर्जापुर में, तो वहां से मिला है। ये है कहाँ? सब मिर्जापुर में है, ठीक है। ये सारा भंडरिया भी मिर्जापुर का ही क्षेत्र है, ठीक है। तो ये सारे चित्र कहाँ से मिले? ये मिले हैं मिर्जापुर से। फिर से देख लेते हैं मिर्जापुर के जितने भी चित्र प्राप्त हुए कब के हैं? नवपाषाण काल के हैं। हाथ के छापे, शाही का आखेट चित्र, सोरहो घाट चित्र और जगत प्रसिद्ध ऊंट का चित्र भंडरिया से मिला है। भूत का रहस्यमयी चित्र ढोकवा महारानी कंडा कोट एक जगह है, वहां से मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिर्जापुर का एक स्थान है विंडम, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? ये एक पिकनिक स्पॉट है। यहाँ से पहिएदार गाड़ी का एक चित्र मिला है। प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। विंडम खोजा किसने था? जगदीश गुप्ता ने खोजा था। यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो मिर्जापुर का जो क्या बोलते हैं पिकनिक स्पॉट कौन सा है? तो विंडम है। दूसरा है पहिएदार गाड़ी का चित्र कहाँ से मिलता है? विंडम से। और विंडम की खोज किसने की थी? तो जगदीश गुप्ता ने की थी। आगे देखते हैं। मिर्जापुर से प्राप्त जो शैल चित्र में मुख्य रंग किसका प्रयोग होता था? तो लाल का। जो प्रागैतिहासिक कला है उसमें मुख्य रंग गेरुआ ही है। गेरू, चारकोल, खड़िया, इन सब का यूज होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। घोड़मंगर, घोड़मंगर स्थल है जहां से क्या मिला है? गैंडे के आखेट का चित्र मिला है। हॉर्स केप बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं? हॉर्स केप। मिर्जापुर प्रागैतिहासिक चित्र मिले यहाँ से गैंडे के आखेट का। गैंडे का एक तो एक गैंडे का आखेट हो गया, एक क्या है? गैंडे का आखेट करते हुए शिकारी का चित्र है। मतलब कि जो गैंडा है उसका एक शिकारी आखेट कर रहा है, यानी उसे मार रहा है। तो इस तरह का जो चित्र बनाया गया वो कहाँ बनाया गया है? हरनी हरन प्रागैतिहासिक कला केंद्र, मतलब ठीक है, हरनी हरन से मिला है। ये कहाँ का है? मिर्जापुर का ही क्षेत्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं मिर्जापुर के क्षेत्र कौन कौन से हैं, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है यूपी, इनमें से कौन यूपी का नहीं है। तो देख लेते हैं कौन कौन है। तो मिर्जापुर में कौन कौन है? लिखुनिया 1, लिखुनिया 2, कोहेबर, भंडहरिया, भलडारिया, विजयगढ़, बिंडम, लोहरी, खोंडहवा, रौप, कंडाको, हरनी हरन, भैंसोड़, चुनार, घोड़मंगर, सोरहोघाट। ये सारे मिर्जापुर के क्षेत्र हैं। इसमें क्या करता है कि जैसे कोई 3 रख देगा, एक एक रख देगा साउथ का, या एक राजस्थान का रख देगा, या एक बिहार का रख देगा, एक एमपी का रख देगा। इसमें पूछेगा कौन सा यूपी का नहीं है स्थल, ठीक है। तो इस तरह से पूछा जा सकता है, इसलिए सारे स्थल रख दिए एक जगह, ठीक है। इनको फिर से देख लो। लिखुनिया 1, 2 तो याद है क्योंकि यहाँ से चित्र मिले हैं। कोहेबर, भंडहरिया, भलडारिया, विजयगढ़, बिंडम, लोहरी, खोंडहवा, रौप, कंडाकोट, सोरोघाट, घोड़मंगर, चुनार, भैंसोड़, हरनी हरन। अब ये पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है। कैमूर की पहाड़ी पर है पूरे वो जो चित्र है। उसमें से कौन कौन सी पहाड़ियों के नाम है? तो कौन कौन सी है? बागा पथरी, मोहरा पथरी, सहवाई या पथरी, लघहट पथरी, ठीक है। इससे क्वेश्चन पूछा नहीं गया लेकिन फिर भी चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक।
यूपी के हो गए अब सारे हमारे, ठीक है। अब हम आते हैं एमपी के। प्रागैतिहासिक जो चित्रकला का जो टॉपिक है थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, इसमें क्योंकि सभी को देखा गया। अब जहां जहां जिस जिस स्टेट से चित्रकारी के वो मिले हैं नमूने, वो दिखाए जा रहे हैं, ठीक है। चलिए एमपी का देखते हैं। अब एमपी में कौन कौन से क्षेत्र हैं? एक तो पंचमढ़ी है, कौन सा? एक पंचमढ़ी क्षेत्र है, एक रायगढ़ क्षेत्र है, ठीक है, और एक कौन सा है? शिवपुरी क्षेत्र है, और एक होशंगाबाद है। तो एक एक करके देखते हैं। पहले देखते हैं पंचमढ़ी। पंचमढ़ी में कौन कौन से, पंचमढ़ी से कौन कौन से मिले हैं? इमली खो ये स्थान है, जम्बूदीप, मांडा देव, बनिया बेरी, बाजार के, मोंटे रोजा, नींबू भोज, बोरी गुफा, महादेव। मैंने अभी पीछे बताया था कि कुछ यूपी के क्षेत्र दे देगा और एक एमपी का दे देगा या किसी अदर स्टेट का देगा जहाँ के प्रागैतिहासिक चित्रण मिला है। तो फिर आपसे पूछेगा इनमें से कौन यूपी का नहीं है, या एमपी के दे देगा, 3 यूपी का पूछेगा। तो इसलिए आपको ये क्षेत्र माइंड में होने चाहिए ये कहाँ के हैं। अब आगे देखते हैं। एमपी ऐसे स्टेट वाइज ही पूछेगा, ऐसे नहीं पूछेगा कि पंचमढ़ी रायगढ़ से कहाँ है, ठीक है, इतना डीप में नहीं पूछेगा, ठीक। आगे देखते हैं। अब रायगढ़ के देख लो। सिंघनपुर, खैरपुर, कबरा पहाड़, कर्मागढ़, बोतालदा, बरमगढ़, ये सब कहाँ के हैं? रायगढ़ के हैं। शिवपुरी के कौन कौन से? रीवा, सतना, पहाड़गढ़, छतरपुर, पन्ना, ग्वालियर, रायसेन, भीमबेटका, जावरा, विदिशा, ठीक है। अब देखिए कहाँ कहाँ से मिले, इसमें सब जगह से मिले नहीं, मिले सब जगह से हैं लेकिन इतने फेमस नहीं है। जैसे भीमबेटका स्पेशल पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जावरा से भी एक चित्र मिला है, होशंगाबाद क्षेत्र में आदमगढ़ से मिला है, रहेली बुदनी से मिले हैं लेकिन इतने फेमस नहीं है, ठीक है। आदमगढ़ पढ़ना होगा। यहाँ पे भीमबेटका और क्या बोलते हैं, जावरा से एक चित्र मिला है, वो पहाड़गढ़ से भी 1-2 मिले हैं। यहाँ पे सिंघनपुर से मिले हैं, ठीक है, कबरा पहाड़ से मिला है। तो ये देखेंगे हम। आगे क्या है हमारा? पंचमढ़ी। पंचमढ़ी में इमली खो से मिला है, और मांडा देव से मिला, बनिया बेरी से मिला, बाजार केप से मिला, तो इस तरह से बोरी गुफा से मिला है। तो मिले सब जगह से लेकिन इनके क्या है, चित्र फेमस है। तो वही वही हम पढ़ेंगे, बस क्षेत्र आप देख लीजिए कौन कौन से हैं। चलिए आगे चलते हैं। पंचमढ़ी, सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं? पंचमढ़ी। पंचमढ़ी पहले तो पूछा जाता है किस राज्य का है, तो एमपी का है। किस शहर में है, तो भोपाल शहर में है, ठीक है। भोपाल से 70 किलोमीटर दूर पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पे है। तो ये पूछा जाता है कभी कभी कि शहर से कितनी दूर है, तो 70 किलोमीटर दूर है कहाँ पे? तो भोपाल में, पंचमढ़ी से, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। सर्वप्रथम गुफा के चित्रों को किसने देखा था, किसने खोजा था? तो जी हाँ, हंटर ने 1932 में इन्होंने चित्रों को देखा, खोजा। इसके बाद क्या हुआ, गार्डन ने क्या की, बाकी जो गुफाएं थी कि कितनी सारी गुफाएं हैं वो देखी। तो 1936 में इन्होंने गुफाओं को देखा। इसका इन्होंने वर्णन कहाँ पे किया है? तो कहाँ पे किया है? द रॉक पेंटिंग्स ऑफ महादेव हिल्स। पुस्तक किसकी है? डीएच गार्डन की, जिसमें किसका वर्णन है? इसमें महादेव पहाड़ी है ना, तो इन्होंने क्या वही लिखा है बुक में, द रॉक पेंटिंग्स ऑफ महादेव हिल्स। महादेव हिल्स की जो रॉक पेंटिंग है, शिला चित्र है, उनके विषय में वर्णन है। पुस्तक किसकी है? डीएच गार्डन की। आगे देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्पेन की जो अल्टामीरा के समकक्ष किसे, किस शिला को मतलब पहचान मिली? तो पंचमढ़ी को। तुलना आपस में किसके किसकी साथ होती? तो पंचमढ़ी की तुलना स्पेन की अल्टामीरा की होती, क्योंकि इनके समान ही इन दोनों के कुछ चित्र हैं। चलिए, भारत में सबसे ज्यादा अगर चित्र मिले हैं तो कहाँ से मिले? अगर राज्य पूछा जाए कि सबसे ज्यादा किस राज्य से मिले हैं, तो एमपी हो जाएगा। किस क्षेत्र से मिले तो किससे मिले? पंचमढ़ी से। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें घरेलू एवं सामाजिक जीवन पर आधारित चित्र। देखिए, आखेट के भी चित्र हैं लेकिन कुछ घरेलू एवं सामाजिक जीवन पर आधारित भी चित्र पंचमढ़ी से मिले हैं। कौन कौन से मिले? जैसे शहद एकत्रित करते आदिमानव का चित्र। आदिमानव का चित्र जो शहद एकत्रित करते हैं वो 5000 ईस्वी पूर्व का है। ये जितने भी प्रश्न रखे गए, जितने भी हैं, ये सब आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। घुड़सवार योद्धा का चित्र, वाद्य यंत्रों को बजाते बादक का चित्र, आखेट के लिए प्रस्थान करते लोगों का चित्र, ठीक है। शस्त्रधारी सैनिक का,
सशस्त्र युद्ध दृश्य, एक तो शस्त्रधारी सैनिक है जो अकेले खड़ा है, एक क्या है, सशस्त्र युद्ध दृश्य है, मतलब सभी सशस्त्र के साथ लिए युद्ध के लिए खड़े हैं। सबसे अधिक धनुर्धरों का चित्रण पंचमढ़ी में हुआ। ये जितने भी चित्र हैं सब कहाँ मिले हैं, पंचमढ़ी में मिले हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सितार वादक और गर्दभ मुख देवता, ये दोनों भी पंचमढ़ी से मिले। सितार वादक का और गर्दभ मुख देवता ये दोनों कहाँ से मिले, पंचमढ़ी से मिले। अश्वारूढ़ एवं 11 जो चित्र है वो कौन सा, महिषारूढ़। अश्वारूढ़, महिषारूढ़ और सैनिकों का जो युद्ध है, ये तीनों चित्र कहाँ से मिले, बोरी गुफा। पंचमढ़ी में तो मिले लेकिन पंचमढ़ी की बोरी गुफा से मिले हैं, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये अलग से पूछ रहा है। अश्वारूढ़, ठीक है, महिषारूढ़, सैनिकों का युद्ध, ये तीनों चित्र कहाँ से मिले, बोरी गुफा है पंचमढ़ी की, वहां से मिले। अब आगे देखिए, शेर का आखेट, या कहीं ऐसे पूछ देगा रहस्यमय शेर या चीते का आखेट, ठीक है, ये कहाँ पे मिला है, तो मांडा देव गुफा की छत है जो, उस पर यह चित्र पीले रंग का है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो शेर के आखेट का जो चित्र है वो किस रंग से शेर बना है, तो पीले रंग का है। एक विशालकाय बकरी का चित्र, जो विशालकाय बकरी का चित्र है वो कहाँ से मिला है, तो बाजार गुफा, बाजार के पंचमंडी, या बाजार गुफा या बाजार के बोलते हैं, वहां से मिला है। स्वास्तिक पूजा का श्रेष्ठ जो चित्र है वो कहाँ से मिला है, बनिया बेरी से, पंचमढ़ी से। अब देख लेते हैं फिर से कौन कौन सा मिला। तो स्वास्तिक पूजा का श्रेष्ठ चित्र बनिया बेरी से, विशालकाय बकरी का चित्र जो है बाजार गुफा, बाजार केप से, और ये कौन से हैं, सितार वादक, गर्दभ मुख देवता, ये पंचमढ़ी से मिला है। अश्वारूढ़, महिषारूढ़, सैनिकों का युद्ध, बोरी गुफा, पंचमढ़ी से मिले हैं। शेर के आखेट या रहस्यमय शेर चीते का, ये मांडा देव गुफा की छत से मिले और ये पीले रंग का है। और बकरी का बाजार गुफा, बाजार के। चलिए रिपीट हो गया, आगे बढ़ते हैं। पंचमढ़ी में जो ज्यादातर चित्र हैं वो किस रंग से बने, अब स्पेशली पूछ रहा है, ठीक है। वैसे अगर प्रागैतिहासिक काल का पूरा पूछेगा तो किस किस कलर के बने हैं, लाल रंग से। लेकिन अगर पंचमढ़ी में ज्यादातर चित्र किस रंग से बने, तो किससे बने हैं, सफेद। पंचमढ़ी में प्रागैतिहासिक चित्रों को क्या कहा जाता था, पुतरी। पंचमढ़ी में जो चित्र बने इनको क्या कहा जाता था, पुतरी। पंचमढ़ी चित्र में चित्र की जो कितनी श्रेणियों में विभक्त है, तो वो 3 श्रेणियों में विभक्त है। पंचमढ़ी में 5 गुफाओं को काट करके बनाई गया था, 5 गुफाओं को काट कर एक साथ बनाया गया था। तो क्या माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि पांडवों के वनवास के समय का शायद निवास स्थल रहा होगा, क्योंकि 5 पांडव थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं एमपी का जो दूसरा स्थल है, कौन सा है, होशंगाबाद, ठीक है, शैल चित्रकला का केंद्र था। होशंगाबाद जो है पंचमढ़ी से कितने किलोमीटर दूर था, 45 मील दूर, नर्मदा जो नदी है उसके तट पर स्थित था। होशंगाबाद जो स्थल है वो कहाँ स्थित है, तो नर्मदा नदी तट पर स्थित है। इसकी खोज किसने की है, तो मनोरंजन घोष ने की है। कब की है, तो 1922 में की है। यहीं से 3 क्वेश्चन बन गए, ठीक है। ये एमपी में है, पंचमढ़ी से 45 किलोमीटर दूर है। 2, नर्मदा नदी के तट पर है, किसने की है, तो मनोरंजन घोष ने की है। कब की है, तो 1922 में की है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। होशंगाबाद जो है, आदमगढ़ पहाड़ियों में प्रागैतिहासिक कला के चित्र मिले हैं। होशंगाबाद की जो आदमगढ़ पहाड़ियां हैं उनमें चित्र मिले हैं, ठीक है। देखते हैं, होशंगाबाद शिलाश्रयों से प्रागैतिहासिक चित्र, मतलब कि दर्जनों चित्र प्राप्त हुए, 1 दर्जन चित्र प्राप्त हुए होशंगाबाद से। आदिम वन देवी का सुंदर चित्र पूछा जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। जो आदिम वन देवी या सिर्फ वन देवी दिया होगा का चित्र कहाँ से मिला है, तो कहाँ से मिला है, आदमगढ़। कहाँ पे है, होशंगाबाद। छलांग लगाते बारहसिंगा, आदमगढ़, कहाँ पे, होशंगाबाद। फिर से देख लेते हैं इसको एक बार। कहाँ, एमपी का स्थल है, शैल चित्रकला का स्थल है, पंचमढ़ी से 45 किलोमीटर दूर, नर्मदा नदी के तट पर है। किसने खोजा है, मनोरंजन घोष ने। कब, 1922 में। और होशंगाबाद की जो आदमगढ़ पहाड़ियों में प्रागैतिहासिक काल के चित्र मिले हैं। वन देवी या आदिम वन देवी का जो सुंदर चित्र है कहाँ पे है, तो आदमगढ़, होशंगाबाद में। छलांग लगाते बारहसिंगा, तो आदमगढ़ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हल्के पीले रंग का
एक विशाल हाथी का चित्र जो कि 4 फीट लंबाई है, होशंगाबाद गुफा में मिला है। इंपॉर्टेंट है। एक तो शेर पीले रंग का और एक ये हाथी। फिर देखते हैं जिराफ समूह पूछा गया बहुत बार। 5000 ईस्वी पूर्व का है, आदमगढ़ होशंगाबाद गुफा में मिला जिराफ समूह। पूरा एक समूह बना है कई जिराफ को, ठीक है। गहरी लाल रेखाओं में एक विचित्र मानव आकृति, जो गहरी लाल रेखाओं में एक विचित्र मानव आकृति के नीचे मयूर का विशाल चित्रण किया गया है। कहाँ किया गया है? तो होशंगाबाद में किया गया है। इम्पोर्टेंट है। देखते हैं फिर से इसको। गहरी लाल जो रेखाएं हैं, उस गहरी लाल रेखाओं में से एक विचित्र मानव की आकृति के नीचे मोर का विशाल चित्रण किया गया। कहाँ? होशंगाबाद में। होशंगाबाद की आदमगढ़ पहाड़ियों में दोहरी रेखाओं में जो महामहिषम की आकृति की गई है। यहाँ पे क्या किया गया? महामहिष की जो आकृति है वो दोहरी रेखाओं से की गई है। इसकी माप क्या है? तो माप 10 फीट लंबी तथा 6 फीट चौड़ी है। ठीक है, चलिए इसको फिर से देख लेते हैं। एक तो ये इम्पोर्टेंट है, जिराफ समूह, ठीक है, होशंगाबाद से मिला है। एक विशाल हाथी का चित्र जो पीले रंग का है, होशंगाबाद से मिला है, 4 फीट लंबाई है। फिर उसके बाद देखते हैं एक विचित्र मानव आकृति है जिसके नीचे मयूर मतलब मोर का विशाल चित्र है, होशंगाबाद से। फिर जो इनकी आदमगढ़ पहाड़ियों में दोहरी रेखाओं में मतलब एक साथ 2 रेखाएं चली आ रही हैं, उससे महामहिष की आकृति बनाई गई है जिसकी लंबाई क्या है? 10 फीट लंबी और 6 फीट चौड़ी है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। भीमबेटका। अब भीमबेटका पे आते हैं। तीसरा स्थल है ये मध्य प्रदेश का। विंध्याचल पहाड़ी की तराई में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? विंध्याचल की पहाड़ी जो है उसकी तराई में स्थित है। रायसेन जिला है। यूनेस्को में शामिल किया गया 2003 में। इसे कब शामिल किया गया यूनेस्को में? 2003 में। भोपाल से लगभग 45 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। भोपाल शहर के पास स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। खोज किसने की है? तो इसकी खोज की है 1957-58 में की है। ठीक है, कभी कभी ऑप्शन में 57 दे देगा, कभी 58 दे देगा। ठीक है, तो 57-58 में किसने खोज की है? BS पाकड़कर। ये विक्रमशिला उज्जैन का एक विश्वविद्यालय था, वहां के ये प्रोफेसर थे, इन्होंने की है। भीमबेटका के जो शैल चित्र हैं की खोज और शोध कार्य के लिए ये जो विष्णु श्रीधर वाड़कर थे जिन्होंने खोज की है, ये विक्रमशिला उज्जैन विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर थे, इनको भारत सरकार ने 1975 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भी किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं कहाँ से? तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? भीमबेटका से। भीमबेटका में कितनी गुफाओं में चित्र प्राप्त हुए हैं? तो देखिए कहीं कहीं माना जाता है 275 से, लेकिन जो पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल के अनुसार 500 चित्र है। ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको देखना है। अगर 275 दिया है तो 275, कभी कभी 240 भी दे देता ऑप्शन में, कभी कभी 500। ठीक है, तीनों ऑप्शन होंगे तो यही मानिएगा। ठीक है, चलिए भीमबेटका शैलासर गुफाएं कितनी है? ठीक है, तो कितनी है? 750 है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग कभी कभी ऑप्शन 600 दे देगा तो यही मानिएगा। ठीक है, जो सबसे 700 के अंदर जो ऑप्शन हो वो उसी को मानिएगा। चलिए आगे देखते हैं, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। भीमबेटका में जो चित्र हैं, अब चित्रों के विषय में देखते हैं कौन सा चित्र किस गुफा में है। मोर का जो चित्रण हुआ है वो किस गुफा में हुआ है? तो गुफा संख्या 10 में हुआ है। शिकार नृत्य का जो चित्र वो हुआ है, शिकार नृत्य मिला है, वो कहाँ मिला? रायसेन MP का है, 5500 ईस्वी पूर्व का है। शिकार नृत्य का दृश्य है। मोर का चित्रण गुफा संख्या 10 में है। जू रॉक शेल्टर है जिसे जंतु शैलाश्रय कहा गया है। ठीक है, गुफा संख्या 4 को कहा गया। किसको कहा गया? गुफा संख्या 4 को। विशाल का बराय जंगली सुअर का चित्रण किस गुफा में हुआ? गुफा 15 में। ये कुछ फेमस चित्र है, फेमस गुफाएं जिनका पूछा गया है। चलिए आगे देखते हैं। भीमबेटका की जो उत्कीर्ण चित्रकारी है मुख्यतः अवधि किस समय की है? मुख्यतः पूछ रहा है, मतलब देखिए यहाँ पे जो चित्र है वो पूर्व से नवपाषाण काल तक के मिलते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है? मुख्यतः,
तो मुख्यतः चित्र किसके, क्योंकि सबसे ज्यादा चित्र किसके मिल रहे हैं, मध्य पाषाण काल के मिल रहे हैं, इसलिए ये पूछा गया कि भीमबेटका के जो मुख्यतः चित्र हैं वो किसके हैं, तो मध्य पाषाण काल के। अगर ऑप्शन ना हो नवपाषाण काल हो तो वो भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से पूर्व से नवपाषाण काल तक के चित्र मिले, लेकिन जब मुख्यतः की बात आती है तो मेसोलिथिक मध्य पाषाण काल के सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। आगे देखते हैं। भीमबेटका के जो शैल चित्र हैं मुख्यतः मध्य पाषाण काल से संबंधित हैं। ठीक है, आगे देखो लिखा, हालांकि इनमें पूर्व पाषाण से लेकर ताम पाषाण काल तक के भी चित्र मिलते हैं, लेकिन कहीं कहीं एक दो मिल जाते हैं, ज्यादातर चित्र मध्य पाषाण के मिलते हैं। भीमबेटका में जो प्राप्त चित्र हैं अधिकतर कहाँ बने हैं, तो कहाँ बने हैं, दीवार व छत पर। भीमबेटका में सबसे अधिक किस रंग का प्रयोग हुआ है, तो किस रंग का प्रयोग हुआ है, गेरू रंग का। भीमबेटका भारतीय उपमहाद्वीप में पूर्व प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से पुरानी कलाकृति भीमबेटका पेंटाग्लिक्स यानी प्लेंटाग्लिक्स का अर्थ होता है शैलोत्कीर्ण कर, मतलब जो शैल होते हैं यानी पत्थर, उनको उत्कीर्ण करके चित्र बनाए गए हैं। आगे देखते हैं। भीमबेटका जो चित्र हैं वो कितने स्तर के हैं, तो कितने स्तर के हैं, 2 स्तर के हैं। प्रथम स्तर के चित्रों में क्या है, शिकार का, नृत्य का, हिरण का, बारहसिंगा का, सुअर, रीछ, जंगली भैंसे, बाघ, हाथी एवं अस्त्रधारी घुड़सवार, इन सब के चित्र बने हैं। दूसरे स्तर में क्या है, मानवों को जानवरों के साथ अंतरंग मित्र के रूप में दिखाया गया है। जैसे यहाँ पे कुछ जानवर कैसे दिखाए गए, जो पालतू है उनके साथ मानव मतलब बैठा हुआ है, और ये कुछ जानवर हैं दूसरी तरह के, ये मतलब कैसे जानवर हैं, ये वैसे जानवर हैं जिनके साथ बैठ नहीं सकता है, मानो बाघ के साथ नहीं बैठ सकता है ना। ठीक है, तो कुछ कुछ जानवर हैं जो पालतू हैं, उनके साथ मानव का अंतरंग मित्र के रूप में दिखाया है, और ये कुछ जानवर हैं, ठीक है, जिनको प्रथम चरण में दिखाया। 2 स्तर पर चित्रकारी हुई है भीमबेटका में। चलिए, अब भीमबेटका का जो नाम है गुफा संख्या 1 को क्या नाम दिया गया है, तो ऑडिटोरियम नाम दिया गया, सभागार दिया गया है। भीमबेटका की किस शैला का नाम ऑडिटोरियम सभागार दिया गया, तो किसको दिया गया, गुफा संख्या 1 को। पेड़ पर चढ़ते हुए लंगूर का चित्रण किस शैलाश्रय में मिला है, तो भीमबेटका में मिला है। कवच, ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक है। ऑडिटोरियम किस गुफा को कहा गया, 1 को। पेड़ पर चढ़ते हुए लंगूर का चित्रण तो भीमबेटका में है। कवच पहने हुए सैनिकों एवं घुड़सवार सेना का उत्कृष्ट अंकन किस गुफा में हुआ है, तो भीमबेटका में हुआ है। भारत के किस शैल श्रेय से अग्नि के नियमित प्रयोग के साथ प्राप्त होते हैं, राख, कोयले, जली हुई हड्डियां प्राप्त होती, तो कहाँ से, भीमबेटका से। अग्नि के नियमित मतलब प्रयोग कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं, तो राख, कोयले एवं जली हुई हड्डियों से। एक मरे हुए सुअर को पकड़कर ले जाने का सुंदर चित्र कहाँ से मिलता है, भीमबेटका से मिलता है। फिर से देख लेते हैं इनको। गुफा संख्या 1 को ऑडिटोरियम कहते हैं। पेड़ पर चढ़ते हुए लंगूर का चित्रण भीमबेटका में हुआ है। कवच पहने हुए सैनिक का जो चित्रण है वो कहाँ हुआ, भीमबेटका में हुआ है। भारत में कहाँ से अग्नि के नियमित प्रयोग के साथ मिल रहे हैं, तो कहाँ से मिल रहे हैं, भीमबेटका से। उसके बाद एक मरे हुए सुअर को पकड़कर ले जाने का दृश्य कहाँ पे है, तो कहाँ पर है, भीमबेटका में। चलिए आगे देखते हैं। ये कुछ अन्य क्षेत्र हैं जो कि एमपी से रिलेटेड हैं, जैसे जावरा, मैंने बोला था जावरा से एक चित्र मिला है। विश्व में सबसे बड़े भैंसे का जो चित्र है, मतलब अगर सबसे बड़े भैंसे का चित्र आ जाए और ऑप्शन में जावरा हो तो यही होगा। विश्व में सबसे बड़े भैंसे का चित्र कहाँ से मिला है, जावरा से। इसकी लंबाई कितनी है, 8 मीटर। विश्व विख्यात गर्भवती महिला का चित्र कहाँ से मिला है, फिरंगी काटोटिया, मध्य प्रदेश का क्षेत्र है फिरंगी काटोटिया, जहाँ से क्या मिला है, गर्भवती महिला का चित्र मिला है। भोपाल के अंतर्गत प्रागैतिहासिक क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो धर्मपुरी, गुफा मंदिर, शिमला हिल, बरखेड़ा, सांची, सेक्रेटेरिएट, उदयगिरी आदि हैं। यहाँ से भी कुछ छोटे छोटे नमूने मिले। एक जो शिलाश्रय है यानी गुफा है, गेरुए रंग से अंकित हिरण के आखेट का रहस्यमयी, जो हिरण के आखेट का रहस्यमयी चित्र है वो किस रंग में, गेरुए रंग में। ये कहाँ से मिला, धर्मपुरी, भोपाल से मिला है। ये पूछा गया है
चोचदार पुरुष चित्रित कहाँ से हुआ है? सरहाट, मानिकपुर, बांदा जिले में। चोचदार पुरुष का चित्र कहाँ से मिला है? मानिकपुर से। मानिकपुर का एक क्षेत्र है सरहाट, बांदा जिला है। पहिए रहित गाड़ी और 3 घोड़ों का चित्रण। पहिए रहित एक गाड़ी है जिसमें पहिए नहीं है, 3 घोड़े का चित्रण है, वो कहाँ से मिला है? मानिकपुर, बांदा से। एमपी मोरौना जिले पहाड़गढ़, जो एमपी का जो मोरौना जिला है वहां पे पहाड़गढ़ श्योरपुर के चित्रों की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? पीसी द्वारिका केश ने की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं छत्तीसगढ़। एमपी के क्षेत्र खत्म हो गए। छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ में कौन कौन से क्षेत्र मिले हैं? एक तो सिंघनपुर, छत्तीसगढ़, रायगढ़ जिले के माट नदी के तट पर। सिंघन पर चित्रों की खोज किसने की है? तो किसने की है? CW एंडरसन ने। कब खोज की थी? 1810 में। सिंघनपुर छत्तीसगढ़ रायगढ़ जिले के जो माट नदी के तट पर है, इसकी खोज किसने की थी? C एंडरसन ने। कब? 1910 में। क्वेश्चन पूछा जाता है छेपांकन पद्धति के सर्वाधिक अंकित कहाँ से चित्र मिलते हैं? तो सिंघनपुर से। ऑप्शन आगे देखते हैं, यहाँ से चित्र कौन कौन से मिले हैं। तो देखते हैं, एक तो मिला कंगारू का चित्र सिंघनपुर गुफा से। एक घायल भैंसा जो तीरों से बिंधा हुआ दम तोड़ते हुए, जिसके चारों ओर भाले लिए हुए शिकारियों का एक दल खड़ा है। ये कहाँ से मिला? सिंघनपुर से। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। एक घायल जो भैंसा है तीरों से बिंधा हुआ है और दम तोड़ रहा है, जिसके चारों ओर भाले लिए शिकारियों का दल है। सिंघनपुर। और ये कब का है? 5500 ईस्वी पूर्व का है। ठीक है, कंगारू के चित्र मिले हैं। छेपांकन पद्धति के सर्वाधिक चित्र मिले हैं। खोज किसने की है? CW एंडरसन ने की। कब की है? 1910 में की है। और सिंघनपुर किस नदी के किनारे है? तो माट नदी के तट पे है। और ये कहाँ पे है? तो ये कहाँ पे है? रायगढ़ जिले में है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें 2 क्वेश्चन और बचे हैं। जंगली जो सांड है उसको पकड़ते हुए बर्छी से छेदते हुए शिकारियों का मनोहरी दृश्य कहाँ से मिला? सिंघनपुर से। एक जंगली सांड है, उसको ये लोग पकड़ते हुए और बर्छी से छेदते हुए शिकारियों का मनोहारी दृश्य मिला है। सिंघनपुर रायगढ़ का प्रसिद्ध क्षेत्र है, किसके लिए? शैल चित्रों के लिए। बिहार से एक क्षेत्र मिला है। कौन सा एक क्षेत्र है जहां से बिहार से मिले हैं? चक्रधरपुर। ये ऑप्शन में देता है कि ये कहाँ का क्षेत्र है। चक्रधरपुर कहाँ का है? बिहार। लेकिन वर्तमान में कहाँ का है? झारखंड का। तो अब आएगा, अगर चक्रधर कहाँ का क्षेत्र है तो कहाँ का है? झारखंड का। यहाँ के चित्रों को 3000 ईस्वी पूर्व का बताया जाता है। किसने बताया है? असित कुमार हल्दर ने। यहाँ के जो चक्रधरपुर के जो चित्र मिले हैं वो कब के हैं? 3000 ईस्वी पूर्व के हैं। और ये बात किसने बताई है? हल्दर ने बताई, असित कुमार हल्दर ने। लेटी हुई शिकार करती हुई मानव आकृतियों को चित्रित चक्रधरपुर में किया गया। लेटी हुई शिकार करती हुई मानव आकृतियां हैं कुछ, उनका चित्रण कहाँ किया गया? चक्रधरपुर में किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु। ये कहाँ पे है? बिल्ला सरगम गुफा है। लेकिन ये वर्तमान में कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। तो आपको क्या पढ़ना है? बिल्ला सरगम गुफा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। यहाँ से क्या मिला है? हड्डियों के हथियार, जादू के प्रचलन के अनेक प्रतीक चिन्ह यहाँ मिले। 2 चीजें मिली हैं, एक तो हड्डियों के हथियार मिले हैं और जादू के प्रचलन के अनेक प्रतीक चिन्ह मिले हैं। और ये गुफा वर्तमान में कहाँ है? तो ये गुफा पूछा जा सकता है, बिल्ला सरगम गुफा किस किस काल से है? तो प्रागैतिहासिक काल से है। किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश राज्य में है। 2 ही क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन देख लीजिए, हड्डियों के हथियार और जादू के प्रचलन प्रतीक चिन्ह मिले हैं। केरल। केरल का देखते हैं। केरल की कौन सी गुफा है? एडकल एक गुफा है। एडकल की गुफाएं वो प्रागैतिहासिक गुफा है। स्थित कहाँ है? केरल में। किस जिले में? वायनाड जिले में। एडकल गुफा की खोज किसने की है? तो किसने की है? F फॉसेट ने की है। कब की है? 1901 में। एडकल में कितनी गुफाएं? 2 गुफाएं प्राप्त हुई हैं। बेलारी के समान जादू के अनेक चित्र यहाँ भी अंकित हैं। पूछा जा सकता है कि ऑप्शन में बेलारी के समान अनेक जादू के जो चित्र है वो कहाँ मिलते हैं? बेलारी के समान, वैसे तो और भी जगह जादू का चित्रण है, लेकिन जैसे बेलारी में जादू के चित्रण के चित्र मिले वैसे ही यहाँ मिले एडकल गुफा में। गुफाएं कितनी मिली है? 2। खोज कब हुई है? F फॉसेट ने 1901 में की है। और ये प्रागैतिहासिक गुफा है, वायनाड जिले से मिली है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ से चित्र का कौन सा मिला है? मनुष्य के सिर पर टोपी पहने चित्रित किया गया। मनुष्य को सिर पर टोपी पहने चित्रित किया गया है एडकल गुफा में।
एटगल गुफा से जो प्राप्त चित्रों का समय है वो कब है, तो 6000 से 1000 ईस्वी पूर्व का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब राजस्थान का देखते हैं। राजस्थान का एक ही क्षेत्र मिला है, कोटा। ये 22 किलोमीटर दूर है, कोटा शहर से 22 किलोमीटर दूर है। दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर स्थित अलनिया नदी घाटी के ये शैलाश्रय हैं। अलनिया जो नदी घाटी के शैलाश्रय हैं, ये प्रागैतिहासिक काल के, पूछा जा सकता है इस तरह से। और यहाँ गेरुए रंग का प्रयोग हुआ है। अलनिया नदी के शैलाश्रय में क्या क्या मिला है हमें, तो क्या क्या मिला है, शेर, भालू, गाय, बकरी, हिरण के चित्र, जंगली सांड के शिकार के दृश्य चित्रों के साथ साथ मानव आकृतियों का भी चित्रण मिलता है। यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है, अलनिया नदी घाटी के चित्रों को क्या बोलते हैं, सीता का मांडड़ो नाम से पुकारा जाता है। और एक ये पूछेंगे कि ये जो अलनिया नदी घाटी के शैलाश्रय है किस राज्य में है, तो किस राज्य में है, राजस्थान में। और ये किस काल से संबंधित है, तो प्रागैतिहासिक काल से। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। बिलना, ये शायद मुझे लग रहा है रिपीट हो गया है, देख लेते हैं। किस राज्य में है, तो आंध्र प्रदेश में। हड्डियों के बने औजार कहाँ से पाए जाते हैं, बिलना सरगम से, ठीक है। और जादू के प्रचलन के अनेक चिन्ह कहाँ से मिलते हैं, यहाँ से मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब बेल्लारी देखते हैं। पूछा जाता है दक्षिण भारत का प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए जो प्रसिद्ध स्थल है वो कौन सा है, तो वो कौन सा है, बेल्लारी। ये है कहाँ पे, कर्नाटक में है। शैल चित्रों को खोजा किसने था, तो एम फॉसेट ने खोजा था। उत्तर पाषाण कालीन जो मानव का निवास का प्रमुख केंद्र कौन सा था, बेल्लारी। पूछा जाता है दक्षिण भारत का कौन सा प्रसिद्ध केंद्र है जो कि प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, तो कौन सा है, बेल्लारी। जादू का विश्वास मतलब जादू पर ये लोग विश्वास के सर्वाधिक चित्र कहाँ से मिलते हैं, बेल्लारी से। यही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है। 6 कोड़ों का सितारा कहाँ से मिला है, तो ये बेल्लारी से मिला, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्पेन की जो कोगुल गुफा है आदिम चित्रकला के समान है, ये इंपॉर्टेंट पूछा है, ठीक है। देख लेते हैं फिर से इसको। बेल्लारी कहाँ पे है, कर्नाटक में। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए केंद्र है। इसके किसने खोजा है, तो किसने खोजा है, एफ फॉसेट ने। कब, तो 1892 में। और ये इस यहाँ पर चित्र जो मिलते हैं वो किस काल के मिलते हैं, पूर्व पाषाण के, मध्य के कि नौ के, तो किसके मिलते हैं, उत्तर पाषाण कालीन मिलते हैं, ठीक है। जादू के विश्वास के सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। 6 कोड़ों का सितारा मिला है। स्पेन की जो कोगुल गुफा है उसके समान है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कर्नाटक के रायचूर की ऋषि मूलक पर्वतमाला की खोज किसने की थी, ठीक है। कर्नाटक का एक रायचूर की एक ऋषि मूक पर्वतमाला है जो ये कब की है, ये भी प्रागैतिहासिक की है, प्रागैतिहासिक, ठीक है। इसे खोजा किसने, तो किसने खोजा, श्रीमती एल्विन ने। ये कहाँ की थी, ये लंदन पुरातत्वविद थी। इन्होंने कब खोजा है, तो 1956 में खोजा है। और जो ये अलमंद दंपति ने रायचूर से प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों का समय क्या बताया, 3000 ईस्वी बताया। कितना बताया, 3000 ईस्वी पूर्व का बताया। तो बस यही पूछा जा सकता है, ऋषि पर्वतमाला या रायचूर की ऋषि मूलक पर्वतमाला कहाँ है, तो कर्नाटक की है। किसने खोजा है, तो श्री एवं श्रीमती आलचिन ने खोजा है। आलचिन दंपति आ सकता है ऑप्शन में। कब खोजा है, तो 56 में। ये कहाँ के थे, लंदन के। और कब के ये चित्र हैं, तो 3000 ईस्वी पूर्व के। अब इनके थोड़े से अलग है, विशेषताएं देख लेते हैं कि विशेषताएं इनकी क्या थी। तो अधिकतर जो इनके प्रागैतिहासिक चित्रों के रंग कैसे थे, गेरुआ। कौन सा रंग था, सर्वाधिक अगर पूछा जाए, अधिकतर पूछा जाए, कुछ भी पूछा जाए, मुख्य रंग तो गेरुआ रंग है, गेरू, ठीक है। अन्य रंग, अब अन्य रंग में भी देख लेते हैं। अन्य रंग में कुछ कुछ अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे ज्यादा किसका प्रयोग हुआ है, गेरू का, हिरोजी। ये दोनों किसके लिए प्रयोग होते थे, लाल रंग के लिए, गेरू और हिरोजी को। और कौन कौन से अन्य है, राम रथ, चारकोल का प्रयोग हुआ है। सफेद रंग के लिए किसका प्रयोग हुआ है, सफेद के लिए खड़िया का प्रयोग हुआ है। रासायनिक रंग के रूप में किसे प्रयोग किया गया, तो कोयला। कोयला क्या माना गया, रासायनिक, या काजल, काला रंग। ये रासायनिक रंग है, तो कोयला या काजल किसके लिए प्रयोग हुआ है, काला रंग के लिए। खनिज रंग का प्रयोग हुआ है, जो खनिजों से प्राप्त हुए हैं। भूमिज रंग, भूमि से प्राप्त हुए, गेरू एरू। रंगों को बनाने में क्या यूज किया है, पशुओं की चर्बी का। अब देखिए इसको थोड़ा सा कर लेते हैं।
सबसे अधिक गेरुए रंग का। लाल रंग कौन से है? गेरू, हिरोजी, रामरच, चारकोल का भी प्रयोग हुआ है। सफेद के लिए खड़िया का प्रयोग हुआ है। रासायनिक रंग में कौन था? कोयला, काजल, काला रंग, कोयला काजल का प्रयोग हुआ है। खनिज रंग में खनिज रंगों का प्रयोग हुआ है। भूमिज रंग में गेरू। रंगों को बनाने में कि मतलब रंग जो है इनके मजबूत रहे, उड़े नहीं, ठीक है, तो उसमें बनाने में क्या किसका यूज हुआ है? पशुओं की चर्बी का प्रयोग किया है। प्रागैतिहासिक जो चित्रकार थे वो रंगों को मिलाने के लिए प्याली के रूप में किसको यूज करते थे? तो ये यूज करते थे जो पशुओं के पुट्ठे की हड्डी होती है, वो कटोरी की नुमा होती है, तो उसी में ये रंग घोलते थे अपने। चलो आगे देखते हैं। अब देखते हैं ये ब्रश ब्रश में किसका यूज करते थे। प्रागैतिहासिक जो चित्रकार है ब्रश के रूप में तुलिका मतलब बोलते उसे, उसमें किसकी बनाते थे? तो बांस, कहीं कहीं बांस या किसी रेशेदार लकड़ी या नरकुल आदि के एक सिरे को कूट कर बनाते थे। प्रागैतिहासिक कालीन में अधिकांश चित्रों में प्रधानता या महत्व किसका है? मतलब सबसे ज्यादा अधिकांश जो चित्रों में प्रधानता या महत्व किसका है? तो किसका है? रेखाओं का। ठीक है, इसे रेखा प्रधान कहते हैं। प्रागैतिहासिक जो कला है हमारी, प्रागैतिहासिक कला कैसी है? रेखा प्रधान है, रेखा प्रधान है। ऑप्शन उसपे कुछ भी हो, हमारी जो प्रागैतिहासिक कला है रेखा प्रधान है। तो ऑप्शन में कुछ भी पूछा जा सकता, क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है। प्रागैतिहासिक कालीन के अधिकांश चित्रों में प्रधानता किसकी है? तो रेखा की। महत्व किसका है? रेखा का। ठीक है, इसीलिए क्या कहते हैं इसे? प्रागैतिहासिक चित्रों को क्या कहते हैं? रेखा चित्र कहते हैं। और किस किस तरह की रेखाओं का ज्यादा प्रयोग हुआ है? तो किसका? एक तो सीधी सीधी रेखा, ठीक है, वक्र रेखा और आयत के रूप में। प्रागैतिहासिक चित्रों की आकृतियों की जो सीमा रेखा है, जैसे ये जो ऐसे सीमा रेखा बनाई गई, कितने में चित्र करना है, तो ये कैसे बनाई गई है? नुकीले पत्थर से खोद कर बनाई गई है। इसकी जो सीमा रेखा ऐसे बनाई गई, तो ऐसे पत्थर से ऐसे ऐसे करके खोद करके फिर इसके अंदर चित्रकारी की गई है। ठीक है, तो देख लेते हैं अधिकांश किसका महत्व है? चित्रों का, मतलब रेखाओं का महत्व। रेखा आधारित चित्र है, तो इसीलिए से क्या कहते हैं? जो प्रागैतिहासिक चित्रकला हमारी है रेखा प्रधान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक है पेंटोग्लिक्स संदेश या मैसेज। तो ये प्राचीनतम माध्यम, इससे क्या संबंधित है? तो गुफाओं में जो उकेरे गए चित्र हैं उसे कहते हैं। ठीक है, जो उकेरे गए, उकेर के बनाए गए हैं। प्रागैतिहासिक काल में रेखाओं के अलावा छेपांकन यानी स्टेंसिल पद्धति का भी प्रयोग हुआ है। एक तो रेखाओं का और एक स्टेंसिल। छापा चित्रों का प्रथम बार जो छापाकारी है, छापा चित्रों का आरंभ कब से हुआ? प्रागैतिहासिक से। एक छेपांकन, छापाकारी और एक उकेर कर, ये तीनों सब इसी के समय की है। प्रागैतिहासिक चित्रकला की सतह क्या थी? तो सतह किस पर बनाया गया? शिलाओं की खुरदरी दीवारें और छत भी थी, लेकिन प्रागैतिहासिक चित्रकला की सतह क्या थी? शिलाओं की खुरदरी दीवारें। अब देखिए और देखते हैं, जितने भी प्रागैतिहासिक चित्र है वो मुख्यतः क्या है? गुहा चित्र है। ऐतिहासिक चित्रों में गति और सजीवता दिखती है, मतलब जैसे देखा नहीं कहीं पे सुअर मतलब उसको जैसे कि मार रहे हैं तो बिल्कुल ऐसे दिख रहा है जैसे कि मतलब हो रहा है घटनाक्रम, तो गति और सजीवता दिखाई देती है। ऐतिहासिक चित्रों में मुख्य विषय क्या था? इनका मुख्य विषय क्या था? आखेट। किंतु जो आखेट में स्त्रियों के चित्रण की प्रवृत्ति नहीं दिखी है। कहीं कहीं आखेट में जो दिखे हैं वो पुरुष ही दिखे हैं, मतलब स्त्रियों की प्रवृत्ति नहीं दिखाई दी पड़ती है। और किसका इन्होंने किया? मुख्य तो आखेट है, लेकिन इनके जो चित्रकला में किसका किसका हुआ? पशु के भी बने हैं, मानव के बने, पक्षी के बने, आकृतियां अलंकारिक है। इन्होंने लोक शैली के भी चित्र बने हैं। ठीक है, पशुओं में सर्वाधिक चित्र किसका मिला है? क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सर्वाधिक किस पशु के चित्र बने हैं? तो किसके बने हैं? हिरण के। सबसे ज्यादा किसके चित्र बने? हिरण के। अगर पूछा जाए हिरण के बाद किसके चित्र बने, तो किसके बने? बारहसिंगा के। सबसे ज्यादा हिरण, नंबर 1 पे हिरण, दूसरे पे बारहसिंगा। कौन है? बारहसिंगा। ठीक है, फिर अन्य हैं जैसे महिष है, गैंडा है, हाथी है, घोड़ा है, खरगोश है, सुअर है, अन्य इनके चित्र बने हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अगर पक्षियों का पूछा जाए सर्वाधिक किस पक्षी के चित्र बने हैं, तो मोर के बने हैं। नृत्य कला का आरंभ दिखाया गया है प्रागैतिहासिक काल से, नृत्य के चित्र हैं तो यहीं से आरंभ माना जाता है नृत्य कला का।
वाद्य यंत्रों का चित्रण है, किसका किसका है, ढोल का है, डमरू का है, मृदंग का है, गिटार का है, पंचतंत्री का है। लोक कलाकार मतलब लोक कलाकारी यहाँ से शुरू होती है, लोक कलाकारी शुरू होती, लोक अपनी इन्होंने लोक प्रथाएं, लोक कलाकारी का भी आरंभ प्रागैतिहासिक काल से मिलता है। स्वास्तिक का चित्रण सर्वप्रथम प्रतीक के रूप में प्रागैतिहासिक काल में, यहीं से स्वास्तिक का चित्रण मिलता है। ठीक है, स्वास्तिक का जो प्रयोग होता है यहीं से चित्रण मिलता है, चित्रण से ही हम मतलब हमें पता चलता है कि वहां पे कोई स्वास्तिक का चित्रण होता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्होंने कई सरीसृप का चित्रण किया है, लेकिन उसमें से सर्प का चित्रण नहीं किया, कहीं पे भी सर्प का चित्रण नहीं मिलता है, सरीसृप में सर्प का चित्रण नहीं मिलता है। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में चित्रण प्रायः किस पेड़ के मिलते हैं, पीपल के पेड़ के। सर्वाधिक जो चित्रण किसी वृक्ष का मिला तो किसका मिला है, पीपल के पेड़ का। कृषि जीवन के चित्रण में क्या क्या था, कृषि जीवन से रिलेटेड तो जैसे बैलगाड़ी था, नौका विहार था, पशुपालन था, मधु संचय, पशुपालन, इस तरह के चित्र मिलते हैं। चलिए पारिवारिक में कौन कौन से दृश्य थे, तो शिशुपालन, भोजन बनाते हुए, प्रसादन करते हुए, सहचर मतलब साथ में चलते हुए, अपहरण का चित्र है, सह नर्तन साथ में नृत्य करते हुए, पशुपालन का है, जल संचय करते हैं, कामाचार के चित्र हैं, गृह छादन का चित्र, इस तरह के पारिवारिक दृश्य के चित्र मिले हैं। इन्होंने अभिव्यक्ति क्या की है, मतलब चित्रों में इनके क्या क्या अभिव्यक्ति है, जैसे भय है, जैसे कहीं पे कोई जानवर को लोग मार रहे हैं तो किसी किसी उस पे भय भी दिख रहा है कि ठीक है। धर्म के चित्र हैं, जैसे स्वास्तिक का है, साहस का भी चित्र है, संवेग, इस तरह से अभिव्यक्ति इन्होंने दर्शाई अपने चित्रों के माध्यम से। अब आगे देखते हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों में मुख्यतः इस काल की मानव की दिनचर्या है। हाँ, जैसे पूछा जा सकता है कि उसमें मुख्यतः क्या है, तो मानव की दिनचर्या है, जिसमें से पशु का आखेट कर उसे खाना खाना और उसके बाद नृत्य करना और गायन करना, इनकी यही दिनचर्या थी। ठीक है, क्या करना था, पशु का आखेट कर उससे खाना खाना और उसके बाद नृत्य करना, गायन करना। प्रतीक चिन्हों के रूप में किसका प्रयोग हुआ है, तो किसका हुआ है, षटकोण, स्वास्तिक, अंकों का हुआ है, रेखाओं का हुआ है। ठीक है, चलिए तो ये हमारा टॉपिक था प्रागैतिहासिक कला का। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।